दोस्तों एक इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिस्कवर की है एक टेक्नोलॉजी जिसके तहत आप किसी भी डेड लैपटॉप या मतलब कह सकते हैं जिसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई हो, वो लैपटॉप हो या फ़ोन हो, उसको केवल 1 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। और सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल ही नहीं, आगे जाके फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं, उनको भी बहुत जल्दी आप चार्ज कर सकते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार खोज की है भाई, एकदम मज़ा आ गया। मतलब इसमें कितना टाइम लगता था चार्ज करने में, पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, उसके बाद एडवांस चार्जर वगैरह और टेक्नोलॉजी आई जिसमें फिर 1 घंटा या 45 मिनट लगने लगा। अब तो सिर्फ 1 मिनट, मतलब आप बाथरूम करके आओगे तब तक फ़ोन चार्ज। तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चार्जिंग मेथड्स में एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड मटेरियल और इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करती है जो चार्जिंग प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली एसिलरेट करते हैं। इसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को भी इंप्लीमेंट करती है जो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ को एनेबल करती है। इसका जो खासकर असर दिखाई देगा वो वहाँ दिखाई देगा जहाँ क्विक चार्जिंग की ज़रूरत होती है, जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में, ट्रैवल के टाइम या कोई बिजी वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है, मतलब वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब घर बैठे है तो यार उसके लिए तो थोड़ा सा अगर 30 मिनट 45 मिनट लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी बचत होगी। और आपने देखा होगा पहले के टाइम में मैंने खुद भी जब फ़ोन चलाते थे तो चार्जिंग में लगा के यूज़ करते थे, क्योंकि बैटरी बहुत धीरे चार्ज होती थी। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है जब से फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आई हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज़ में, मतलब कई जगह बताते हैं हाँ फ़ोन आ गए हैं कि 1 मिनट में चार्ज। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार होते हैं, नहीं होते, थोड़ा गर्म गर्म पड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन। तो ये सब देखा जाएगा बाद में, लेकिन अच्छी तरीके से ये टेक्नोलॉजी वर्क करेगी। तो अब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार वर्क करती है, इन्होंने क्या उसमें काम किया है। तो ब्रेक थ्रू इन आयन मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। तो रिसर्चर्स ने माइक्रोस्कोपिक पोर्स की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आयन स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट को अनकवर किया है। गुप्ता ने कहा है कि ब्रेक थ्रू मोर एफिशिएंट स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि कैपेसिटर्स के डेवलपमेंट को एक्सपीडाइट यानी शीघ्र या तेज कर सकता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि आयन मूवमेंट डिस्कवरी। तो रिसर्चर्स ने आयंस के मूवमेंट को स्टडी किया जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये आयंस माइक्रोस्कोपिक पोर्स की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मूव करते हैं, जिसका डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अब मिल गया है। कुछ मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग है। तो माइक्रोस्कोपिक पोर्स का स्ट्रक्चर और आयंस के मूवमेंट का मैकेनिज्म समझना एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयन मूवमेंट कैपेसिटर्स और अदर स्टोरेज डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को एनहांस करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो काम करेगा ही, और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम हो सकता है। यहाँ पर सोलर पैनल की बात हो रही हो, उसका यूज़ वैसे ही भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें अगर ये यूज़ हो गई टेक्नोलॉजी तो मज़ा ही आ जाएगा। गुप्ता जी बताते हैं कि सुपर कैपेसिटर एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो अपने पोर्स में आयंस को कलेक्ट करता है। ये इन्वेंशन ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पावर ग्रिड्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है। और बैटरीज के मुकाबले सुपर कैपेसिटर्स का जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ईवी जब आएंगे तो ईवी में थोड़ा सा चार्जिंग में टाइम लग जाता था, और जब ईवी स्टेशन जब बनेंगे, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा आपका व्हीकल। दोस्तों पावर ग्रिड्स में एनर्जी डिमांड्स फ्लक्चुएट करती है और एफिशिएंट स्टोरेज की ज़रूरत होती है ताकि लो डिमांड पीरियड्स में एनर्जी वेस्ट मिनिमाइज हो सके और हाई डिमांड पीरियड्स में रैपिड एनर्जी डिलीवर इंश्योर हो सके। आपको पता है कि एनर्जी को स्टोर करके अगर रखोगे इसको तो वो वेस्ट होती रहती है, इसलिए इसको तुरंत के तुरंत डिलीवर करना पड़ता है। सुपर कैपेसिटर्स एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जो पावर ग्रिड्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। सुपर कैपेसिटर्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी उन्हें बैटरीज के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफी कम होता है। गुप्ता जी कहते हैं कि एनर्जी का किसी भी प्लेनेट के फ्यूचर में एक क्रूशियल रोल होता है और इसीलिए गुप्ता ने इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करने का सोचा था। साथ ही गुप्ता जी कहते हैं कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक थोड़ा जो है अंडर एक्सप्लोर्ड था, जो उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन गया। और इसी को कहते हैं कि कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करो, सफलता जरूर मिलेगी, और इन्होंने अलग सोचा, सफलता मिल गई। इसके अलावा रिसर्चर्स ने रिसाइक्लेबल वाटर बैटरीज भी बनाई है, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर चेकआउट करना।